जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म पर। दोस्तों हम लोग का डे बाय डे दोस्तों करंट अफेयर चल रहा था। प्रतिदिन दोस्तों हम लोग टारगेट रखते हैं एक पेज करने का और विस्तृत रूप से दोस्तों व्याख्यात्मक तरीके से हम लोग देखते हैं अपने करंट अफेयर को, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 62 पेज को दोस्तों कंप्लीट करने का। 62 पेज अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में दोस्तों बैठिएगा, उससे करंट अफेयर से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तो फिर दोस्तों उससे बाहर जाने वाले नहीं है, क्योंकि सिर्फ 62 पेज हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि इसका दोस्तों रिवीजन करेंगे। 62 पेज कंप्लीट करने का मतलब है कि इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं दोस्तों, ताकि हम रिवीजन करें तो हमें ज़्यादा समय दोस्तों न लगे और आसानी को दोस्तों जल्दी से हम लोग क्या करें, कम समय में अपनी रिवीजन को दोस्तों कर सके। तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 11 को देखेंगे। करंट अफेयर जो आपका इस पीडी है उसको पेज नंबर 11 10 तक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। और आज दोस्तों हम लोग क्या है हम लोग का टॉपिक, तो हम लोग का टॉपिक है चर्चित व्यक्ति का निधन। दोस्तों 2024-25 में जितने व्यक्ति का दोस्तों निधन हुआ है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है दोस्तों, उनको हम लोग देखेंगे और उनके बारे में दोस्तों क्या करेंगे, उनके बारे में जो भी फैक्ट्स होगा दोस्तों उसको जानेंगे ताकि हमें लंबे समय तक दोस्तों याद है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, अगर आप बचपन में दोस्तों, या बचपन छोड़िए, अगर आप WWE के शौकीन होंगे, मतलब इससे दोस्तों देखना पसंद करते होंगे, तो हल्क होगन का नाम सुने होंगे। हल्क का नाम दोस्तों आप लोग सुने होंगे। तो ये इनका निधन दोस्तों हाल ही में 2024 में दोस्तों 24 जुलाई को हुआ है। तो ये WWE के सुपर स्टार थे, मतलब कि खिलाड़ी थे दोस्तों, याद रखिएगा, हल्क होगन। वहीं बात करते हैं BS अच्युतानंदन। ये दोस्तों क्या थी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये जो दोस्तों क्या थी, ये केरल के दोस्तों 11वें क्रम की क्या थी, मुख्यमंत्री थे, ये याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो था 2006 से लेकर मेरे भाई कहाँ तक था, 2011 तक, याद रखिएगा BS अच्युतानंदन के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं किनका, तो एलन बर्गमैन का। ये दोस्तों ऑस्कर विजेता गीतकार है, मतलब इनको दोस्तों गीतकार के लिए दोस्तों ऑस्कर दोस्तों मिल चुका और इनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है, एलन बर्गमैन को। ये ध्यान दीजिएगा, बर्गमैन क्या थे, ऑस्कर विजेता थे। वहीं मोहम्मदू बुहारी दोस्तों ये नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों रह चुके थे मोहम्मदू बुहारी ने। ये इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है आपके लिए, वास्तला दोस्तों जो एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी है, ये एशिया की सबसे बुजुर्ग दोस्तों हथनी मानी जाती है। इसकी उम्र दोस्तों लगभग 100 वर्ष प्लस थी, मतलब कि 1 साल 100 वर्ष प्लस दोस्तों ईयर तक ये जीवित थी दोस्तों। और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। कहाँ पर, तो दोस्तों इसको रखा गया था पन्ना में। पन्ना का नाम सुने होंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व का अगर नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे तो दोस्तों नाम सुने होंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो कहाँ है मेरे भाई, तो MP में, याद रखिएगा। ये MP में दोस्तों यहाँ क्या हुआ, निधन हुआ है किसका, वत्सला का, जो दोस्तों क्या है, तो एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी है, ये ध्यान दीजिएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व MP में दोस्तों इनका निधन हुआ है, जो 100 वर्ष से अधिक दोस्तों उम्र तक ये जीवित रही है। कौन, द बुजुर्ग हथनी माना जाता है इसको दोस्तों। आगे बात करते हैं किसके बारे में, तो पीटर रुफाई के बारे में। पीटर रुफाई क्या है, तो नाइजीरिया के दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये नाइजीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी थे दोस्तों। कौन, आपके पीटर रुफाई। इनका भी दोस्तों ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में आपको बिहार के एग्जाम में खासकर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही हैं, अगर पेपर आप रेगुलर दोस्तों देते होंगे तो देखते ही होंगे। आगे है शेफाली जड़ीवाला के बारे में। अगर दोस्तों आप काटा लगा सॉन्ग सुने होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे, तो उसी के दोस्तों क्या थी, अभिनेत्री थी ये। काटा लगा गाना का जो सॉन्ग निकला था उसकी दोस्तों ये अभिनेत्री थी। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया है। ये मतलब कि निधन का कारण दोस्तों क्या था इनका, तो ये मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि जवान होने वाला, मतलब कि जवान रहने वाले दोस्तों ये दवा खाती थी और उसी कारण वही उनका क्या हुआ, इनकी मौत का दोस्तों ये कारण बना, इनके निधन का दोस्तों कारण बना, ये ध्यान दीजिएगा। तो काटा लगा गाने से मशहूर अभिनेत्री जो थी ये शेफाली जड़ीवाला का नाम याद रखिएगा। वहीं सलीम अख्तर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। तो उर्दू समाचार वाचक मतलब कि आप पहले अगर बचपन में याद हो, DD नेशनल पर देखते होंगे दोस्तों, आपको हिंदी और उर्दू दोनों समाचार आपको देखने के लिए मिलते थे दोस्तों, मतलब कि 15-15 मिनट का दोनों दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता था। तो यही सलीम अख्तर दोस्तों क्या थे, तो वही वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। आगे बात करते हैं गुलाम नबी शाह के बारे में। ये कश्मीरी दोस्तों गायक है, कश्मीरी दोस्तों क्या थे, ये सिंगर थे, इनका भी नाम दोस्तों याद रखिएगा। वहीं आगे हम लोग बात करते हैं विजय रूपानी के बारे में। विजय रूपानी को दोस्तों आप इनके नाम से परिचित होंगे, ये पूर्व गुजरात के दोस्तों क्या है, CM रह चुके हैं। कौन, विजय रूपानी। अगर इनके CM का कार्यकाल बात करें हम लोग, तो कब से कब तक थे भाई, तो ये 2016 से लेकर के 2021 तक का दोस्तों इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2021 तक का था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इनका निधन दोस्तों जो 12 जून 2025 को दोस्तों जो आपका एयर इंडिया का विमान का दुर्घटना हुआ था अहमदाबाद दोस्तों, उसमें दोस्तों ये भी शामिल थे दोस्तों, उसी में दोस्तों इनका निधन हुआ है, याद रखिएगा। अहमदाबाद जो आपका प्लेन क्रैश हुआ था उसी में दोस्तों इनका निधन 12 जून 2025 को दोस्तों हुआ था। विजय रूपानी का, ये पूर्व गुजरात के CM थे, ये याद रखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं MR श्रीनिवासन के बारे में। ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक है दोस्तों, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनसे परिचित होना है आपको। तो क्या थे ये, MR श्रीनिवासन दोस्तों, ये प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका भारत के परमाणु के क्षेत्र में से बहुत बड़ा इनका योगदान दोस्तों रहा है।
आगे हम लोग बात करते हैं जयंत नार्लिकर के बारे में। तो ये खगोल वैज्ञानिक थे। जयंत नार्लिकर दोस्तों क्या थे, ये खगोल दोस्तों वैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान देना है आपको। वहीं विष्णु प्रसाद के बारे में बात करेंगे तो ये मलयालम अभिनेता है। मलयालम दोस्तों अगर पूछे हम कहाँ की भाषा है तो केरल की दोस्तों भाषा आपकी मलयालम है। वहीं के दोस्तों क्या है, ये अभिनेता थे, ये ध्यान दीजिएगा। के कस्तूरीरंगन के बारे में, तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देंगे क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। महत्वपूर्ण इसलिए बनता है क्योंकि हाल फिलहाल में 2020 में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, इन्हीं की अध्यक्षता में, मतलब इन्हीं के अध्यक्षता में दोस्तों क्या वो समिति का दोस्तों गठन हुआ था और उसी समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे कौन, के कस्तूरीरंगन। और ये इसरो के दोस्तों अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर इनके अध्यक्ष के बारे में बात हम लोग करें तो दोस्तों ये जो पांचवें क्रम के दोस्तों क्या थे, इसरो के अध्यक्ष थे। जो 5वें नंबर के दोस्तों इसरो के अभी अध्यक्ष थे ये, अभी तो बी नारायणन है, तो याद रखिएगा ये बी नारायण है अभी आपके इसरो के अध्यक्ष। ये 5वें क्रम के दोस्तों इसरो के अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें तो जो आप PSLV का नाम सुनते होंगे, PSLV और GSLV, PSLV GSLV का दोस्तों नाम सुने होंगे, पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें दोस्तों इसके विकास में दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाने में दोस्तों इनका नाम है किनका, तो के कस्तूरीरंगन का, ये ध्यान दीजिएगा। और इससे महत्वपूर्ण एक है, आप बताएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 2020 में जो आया था आपका 2020 में, उसके दोस्तों ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों समिति का गठन हुआ था, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर प्रश्न कर दे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल बाद आया था दोस्तों 1986 में, जो आपका 1986 में जो संशोधन हुआ था उसमें, उसके बाद दोस्तों ये आपका आया था 2020 में, ये ध्यान दीजिएगा। मनोज कुमार के बारे में, तो अभिनेता भी थे दोस्तों और डायरेक्टर भी थे, मतलब कि एक्टर डायरेक्टर दोस्तों दोनों थे, ये ध्यान दीजिएगा। मनोज भारतीय राजा के बारे में, तो मनोज जी दोनों याद रखिएगा, एक्टर डायरेक्टर दोनों थे, ये दोनों अलग अलग ही हैं, याद रखिएगा। जॉर्ज फॉरमैन के बारे में जानते हैं हम लोग। जॉर्ज फॉरमैन क्या थे, तो अमेरिका के दोस्तों क्या थे, ये मुक्केबाज थे। जॉर्ज फॉरमैन अमेरिका के मुक्केबाज थे दोस्तों। इनका हाल ही में मार्च 2025 में इनका निधन हुआ है। बिंदु घोष दोस्तों तमिल एक्टर थे, ये क्या थी, तमिल अभिनेत्री थी दोस्तों, बिंदु घोष, इनका याद रखिएगा नाम। रामाकांत रथ जो उड़िया दोस्तों कवि थे, उड़ीसा का दोस्तों ये विशेषकर दोस्तों कवि थे, याद रखिएगा रामाकांत रथ का दोस्तों। आगे है सैयद अबीद अली के बारे में, ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे क्रिकेट जगत में दोस्तों, इनका नाम बहुत ही विख्यात था। सैयद अबीद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर थे दोस्तों। वहीं फ्रेड स्टॉल के बारे में बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों महान टेनिस खिलाड़ी हैं। ये फ्रेड स्टॉल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी दोस्तों हैं, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। मायाधर राउत के बारे में लोग बात करें तो मायाधर राउत दोस्तों उड़ीसा की नृत्यांगन थी। उड़ीसी नृत्य जो उड़ीसा का दोस्तों ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो उसके दोस्तों क्या थे, ये डांसर थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सुकड़ी बोम्बा गौड़ा दोस्तों, ये कन्नड़ लोक गायिका थी। कन्नड़ दोस्तों कहाँ का है, तो कर्नाटक दोस्तों क्या है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। उसी भाषा के दोस्तों ये क्या थी, लोक गायिका थी दोस्तों, ये कर्नाटक से संबंधित है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे सत्येंद्र दास के बारे में बात करते हैं तो राम जन्मभूमि मंदिर है दोस्तों, इसके प्रमुख पुजारी थे कौन, ये सत्येंद्र दास दोस्तों, इन्हीं का दोस्तों हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है, मतलब कि साल के प्रारंभ में दोस्तों जो द्वितीय महीना था उसमें दोस्तों इनका निधन हुआ है। वहीं बात कर ले नवीन चावला के बारे में, तो नवीन चावला क्या थे, तब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे आपके, नवीन चावला दोस्तों। अगर हम बात करें चुनाव आयुक्त के बारे में तो ये आपके संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 दोस्तों, और ये 3 सदस्यीय, मतलब कि एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों और 2 अन्य, ये 3 सदस्यीय दोस्तों समिति, ये ध्यान दीजिएगा चुनाव आयुक्त के, तो ये मुख्य चुनाव दोस्तों आयुक्त रह चुके हैं। वहीं लतिका के बारे में बात करेंगे, लतिका कट के बारे में, तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थी, प्रसिद्ध मूर्तिकार दोस्तों लतिका कट के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शांति मन से दिमाग शांत करके पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। जब ऑप्शन आपके समक्ष आएगा दोस्तों तब आसानी से टिक कर सकते हैं, अब कोई परेशानी दोस्तों नहीं होगा। डॉक्टर के रामचंद्र कौन थे, तो ये एरोस्पेस के इंजीनियर है दोस्तों, एरोस्पेस इंजीनियर, ये ध्यान दीजिएगा आपके डॉक्टर के रामचंद्र। वहीं पी जयचंद्रन के बारे में बात करें तो पी जयचंद्रन दोस्तों आपके मशहूर गायक है, कौन है मशहूर दोस्तों, ये सिंगर थे। वहीं बात करें राजगोपाल चिदम्बरम के बारे में दोस्तों, जिनका साल के दोस्तों प्रारंभ में इनका निधन हुआ है। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के दोस्तों वास्तुकार थे, परमाणु जो क्षेत्र दोस्तों उसमें बहुत ही बड़ा दोस्तों इनका योगदान रहा है, कि इनका मेरे भाई, तो ये राजगोपाल चिदम्बरम का दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताना हम चाहेंगे, तो क्या बताना चाहेंगे भाई मेरे, तो आप सुने होंगे भारत का पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, नाम सुने होंगे। परमाणु परीक्षण हमारा सदैव संपन्न हुआ कब, 1974 में पहला हुआ, दूसरा हुआ भाई 1998 में दोस्तों। तो जब हुआ था उनमें दोस्तों इनका प्रमुख भूमिका था। ये जो आपका 1974 में दोस्तों हुआ था, तो इसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा दोस्तों, याद रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण तो हुआ था पोखरण में, हुआ था राजस्थान में दोस्तों।
और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, दोनों ऑपरेशन बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति दोस्तों परमाणु संपन्न देश बनाने में हमारे देश की प्रमुख भूमिका दोस्तों था दोस्तों, याद रखिएगा। और उसमें मुख्य जो भूमिका निभाया था दोस्तों इनका ज़्यादा था दोस्तों, राजगोपाल चिदम्बरम का। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो दोस्तों जो आप नाम सुने होंगे किसका, आगे जो परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम सुनेंगे दोस्तों, उसमें भी इनका दोस्तों प्रमुख भूमिका रहा है दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये याद रखिएगा, इसका दिमाग में डाले रखिएगा, निकाल नहीं दीजिएगा। जो आपका बार्क का नाम सुने होंगे, बार्क जो परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम सुने होंगे, जो आपका ट्राम्बे में इसका दोस्तों मुख्यालय, भाभा परमाणु ऊर्जा रिसर्च सेंटर का नाम सुने दोस्तों, जिसको हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं, उसमें दोस्तों इनका प्रमुख भूमिका रहा है, याद रखिएगा। ये 1962 में दोस्तों से जुड़े थे और उसमें प्रमुख भूमिका भी निभाया था दोस्तों। ये कौन, आपके चिदम्बरम जी, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। तो भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वास्तुकार थे ये। वहीं मनमोहन सिंह के बारे में नाम सुने होंगे, ये हमारे भारत के 14वें क्रम के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लेकिन इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे। क्या सर, तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं भाई मेरे। ये आरबीआई के दोस्तों क्या रह चुके हैं, गवर्नर दोस्तों रह चुके हैं। कब से कब तक दोस्तों ये आरबीआई के मेरे भाई रहे हैं गवर्नर, कब से कब तक, तो ये दोस्तों 82 से लेकर के 1982 से लेकर के आपके 1985 तक दोस्तों क्या थे, ये आरबीआई के दोस्तों गवर्नर थे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब 85 में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर पद से दोस्तों हटे, तो उसके बाद दोस्तों ये वित्त मंत्री बने, क्या बने, वित्त मंत्री बने। और उसके मतलब 85 के बाद कुछ समय तक दोस्तों ये योजना आयोग था दोस्तों, जो बना था योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजना का संचालन करता था, उसके दोस्तों ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कौन, योजना आयोग, याद रखिएगा। योजना आयोग जो था आपका, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका दोस्तों उपाध्यक्ष भी रखे हैं। योजना आयोग का, योजना आयोग है, ठीक ना, इसके क्या रह चुके हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष भी दोस्तों रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी दोस्तों ये रह चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो जो आपका 1991 की बात कर ले, तो 1991 में दोस्तों जो आपके नरसिम्हा राव जी के पद से प्रधानमंत्री थे, तो उनकी के मंत्रिमंडल में दोस्तों क्या थे, ये वित्त मंत्रालय का दोस्तों उनको कार्यभार सौंपा गया था। 1991 दोस्तों 1996 तक के वित्त मंत्रालय को संभाले हुए थे दोस्तों। और 1991 में दोस्तों जो हमारा देश आर्थिक रूप से दोस्तों क्या होता, कमजोर हो चुका था दोस्तों, मतलब हमारे देश की दोस्तों दशा दिशा बोलते हैं, जो अर्थव्यवस्था दोस्तों इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसको उबार पाना दोस्तों किसी की बस की बात दोस्तों नहीं थी। तो वहां पर दोस्तों ये क्या करते हैं, मनमोहन सिंह की दोस्तों योगदान रहता है, प्रमुख योगदान दोस्तों। तो क्या करते हैं वहां पर, तो एलपीजी का नाम सुने होंगे, एलपीजी गैस की बात नहीं हो रही है, तो एलपीजी दोस्तों लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोस्तों का नाम सुने होंगे, मतलब कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण दोस्तों, ये नीति दोस्तों अपनाए थे, जिसको लोग नई आर्थिक नीति कहते हैं दोस्तों। 1991 दोस्तों अपनाया गया था भारत में। और यहाँ पर दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दोस्तों इसका रहा था, मतलब मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा दोस्तों योगदान यहाँ पर रहा था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, ये ध्यान दीजिएगा। यहीं से दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे दोस्तों क्या हुई थी, सुधरी थी दोस्तों। वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ लाए गए थे दोस्तों। उसके बाद आपके 2004 में दोस्तों क्या हुए थे, ये प्रधानमंत्री बने थे। लगातार 2 कार्यकाल, मतलब 2004 से लेकर 2014 तक दोस्तों ये प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों रहे। इसके बीच में दोस्तों बहुत सारे काम हुए आपके। आरटीआई का नाम सुने होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आपका राइट टू एजुकेशन भी दोस्तों, ये सब नियम जो आया है, मनरेगा दोस्तों इन्हीं के कार्यक्रम से ये सब योजनाएं दोस्तों आई थी। तो ये सब भी याद रखिएगा। और इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, ये पहले क्या थे, सिख प्रधानमंत्री थे। पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मनमोहन सिंह जी थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं ओसामू सुजुकी के बारे में। ओसामू सुजुकी के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों ये सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन है। सुजुकी मोटर दोस्तों उसके पूर्व चेयरमैन है ये। वहीं श्यामा बेनेगल का नाम सुने होंगे। अगर आप डीडी नेशनल पर दोस्तों अगर बचपन में भारत की खोज, अगर दोस्तों धारावाहिक सीरीज देखते होंगे दोस्तों वहाँ पर, तो भारत की खोज जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित नेहरू जी की पुस्तक है दोस्तों, उसी पर दोस्तों आधारित थी। पंडित नेहरू की एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसी पर दोस्तों ये आधारित थी आपका भारत की खोज दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसी को दोस्तों ये क्या थे, डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल, ये प्रसिद्ध निर्देशक थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में हम बताना चाहेंगे। ये क्या थे, हरियाणा के दोस्तों पूर्व सीएम थे। ये लगभग दोस्तों 4 बार क्या रह चुके थे, ये हरियाणा के दोस्तों सीएम रह चुके थे 4 बार। कब 4 बार, लगभग आपका 1990 से लेकर दोस्तों आपके 2005 तक ये इनका कार्यकाल था। 1990 से लेकर के 2005 तक दोस्तों इनका कार्यकाल था। 4 बार दोस्तों ये रह चुके थे कहाँ के, हरियाणा के सीएम, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में सुने होंगे, आपको अक्सर एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलता होगा इनका नाम। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या है, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध तबला वादक है। तो ये तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा, लेकिन इनसे एक प्रश्न और याद रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा। इनके पिताजी दोस्तों, इनके पिताजी भी क्या थे दोस्तों, इनके पिताजी भी दोस्तों प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका नाम था अल्लाह रखा, नाम सुने होंगे, अल्लाह रखा का दोस्तों नाम सुने होंगे।
तो कहिए कि विरासत में, कहिए कुछ भी कहिए, कि पिता की सीख पे दोस्तों इन्होंने चला, और दोनों बाप बेटे क्या थे दोस्तों, प्रसिद्ध तबला वादक दोस्तों, याद ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इन्होंने प्रसिद्धि पाई है जाकिर हुसैन जी ने। वहीं एम.एस. कृष्णा के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक के दोस्तों पूर्व सीएम रह चुके हैं। एम.एस. कृष्णा, ये ध्यान देने वाले आपकी बात है। और कर्नाटक के सीएम रहने से पहले दोस्तों ये आपके कर्नाटक के सीएम ये लगभग 2000 से लेकर के 2005 दोस्तों रहे थे। और 5 के बाद दोस्तों ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी दोस्तों रहे हैं। कौन? एम.एस. कृष्णा के बारे में। आगे बात करते हैं शशि रुइया। शशि रुइया दोस्तों एसआर समूह के चेयरमैन है। एसआर समूह दोस्तों आपका जो कंपनी है उसके दोस्तों क्या है, ये चेयरमैन दोस्तों रह चुके हैं। एस बेदी के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दोस्तों रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। 2011 के आसपास दोस्तों इनका कार्यकाल था। 2011 में मतलब रिटायर किए थे दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट से आपके। वरदाराकर कमला राव दोस्तों ये प्रसिद्ध मृदंग विद्वान थे। ये मृदंग दोस्तों उसके ये विद्वान थे। दिल्ली गणेश का नाम याद रखिएगा, तमिल अभिनेता थे दोस्तों ये, तमिल के दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेता दिल्ली गणेश, इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा। ये सब कुछ है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग देखेंगे हम लोग 2024 में जो इनका निधन हुआ उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो एच.एस. सोढ़ी, सोढ़ी से याद रखिएगा ये क्या थे, पोलो खिलाड़ी थे दोस्तों, भारत के पूर्व पोलो दोस्तों खिलाड़ी थे। पोलो खिलाड़ी वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे, पोलो जो घोड़ा पर नहीं बैठे खेलता है वो पोलो हो गया आपका। तो पोलो खेलते हुए दोस्तों उनका निधन हुआ था, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों, घोड़ा से गिर करके। पंडित राम नारायण दोस्तों याद रखिएगा, इनका प्रसिद्ध सारंगी वादक थे ये। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आता है शारदा सिन्हा का नाम दोस्तों। शारदा सिन्हा जो क्या थी, लोक गायिका थी, बिहार के दोस्तों इनको कोकिला कहा जाता है। और इनको जो प्रसिद्धि मेरे भाई मिला था वो क्या मिला था, छठ गीत और विवाह गीत। छठ गीत विवाह गीत दोस्तों इनका बहुत ही फेमस है, आज भी देखिएगा तो छठ पर्व में या विवाह के गीत में, विवाह जब होता है दोस्तों, समारोह होता है तो उसमें दोस्तों इनकी जो गीतें हैं दोस्तों वो आपको सुनने के लिए मिलती है। ये दोस्तों मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी दोस्तों, ये सभी भाषाओं में दोस्तों ये गीत गाती थी। और बहुत सारे जो फिल्में हैं दोस्तों, हिंदी फिल्में, उसमें दोस्तों इन्होंने गीत गाया है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपकी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा यहाँ पर क्या, इनको कौन कौन से जो पुरस्कार मिले उसको याद रखिएगा। तो इनको दोस्तों अब तक अपने जीवन काल में 4 पुरस्कार मिले, तो जो आपको याद रखना जरूरी है। एक आपका 1991 में याद रखिएगा, उसके बाद 2000 में याद रखिएगा, 2018 में याद रखिएगा, और हाल ही में दोस्तों इसी साल इनको 2025 में दोस्तों 2025 में दोस्तों एक पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, जो आपके अक्सर एग्जाम में दोस्तों अभी जितने एग्जाम दिए होंगे बिहार में तो उससे दोस्तों प्रश्न आए हैं। तो 1991 में इनको जो पहला पुरस्कार मिला था दोस्तों पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। 2000 में दोस्तों उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 2018 में दोस्तों मिला था इनको पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण 2018 में। और 2025 में इसी साल दोस्तों इनको मिला है क्या, तो पद्म विभूषण दोस्तों मिला है। ये ध्यान दीजिएगा, इनके मरणोपरांत दोस्तों ये पुरस्कार इनको मिला है दोस्तों। और ये बिहार के दोस्तों इनको कोकिला के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे बात करते हैं रोहित बल के बारे में दोस्तों, ये फैशन डिजाइनर है, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर रोहिणी गोड बोले दोस्तों, ये प्रख्यात भौतिकीविद है दोस्तों। क्या थे? ये भौतिकीविद दोस्तों थे। अतुल परचूरे दोस्तों ये अभिनेता थे, ये ध्यान दीजिएगा। और इनका नाम से आप परिचित होंगे, रतन टाटा जी के बारे में दोस्तों सुने होंगे। ये टाटा सन्स के दोस्तों चेयरमैन रह चुके हैं। इनका दोस्तों पिछले साल निधन हुआ दोस्तों। डॉक्टर वेणुगोपाल दोस्तों महान हृदय शैल चिकित्सक दोस्तों, ये डॉक्टर वेणुगोपाल, ये ध्यान दीजिएगा। सीताराम येचूरी दोस्तों, ये सीपीएम के महासचिव दोस्तों, जो सीपीएम पार्टी दोस्तों इसके महासचिव दोस्तों रह चुके हैं। सलीम होश के बारे में बात करें तो इनका निधन पिछले साल हुआ था 25 अगस्त 2024 को दोस्तों। ये पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के दोस्तों थे। लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बेरूत। कहाँ है? बेरूत। ये भी ध्यान दीजिएगा। गिरीश साहनी दोस्तों, जिनका निधन पिछले साल हुआ था, ये पूर्व महानिदेशक थे CSIR दोस्तों, नाम सुने होंगे, जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों। राकेश पाल दोस्तों ये महानिदेशक थे आपके कहाँ, तो भारतीय तटरक्षक बल के, भारतीय तटरक्षक बल दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। हमारे एक भारतीय जो फोर्स है दोस्तों, इंडियन फोर्स दोस्तों, उसका ये एक कार्यभार दोस्तों संभाले हुए है, तटरक्षक के रूप में दोस्तों काम करता है। तो राकेश पाल दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा इनका नाम। आगे बात करें नटवर सिंह के बारे में, ये पूर्व विदेश मंत्री दोस्तों रह चुके हैं। पूर्व विदेश मंत्री दोस्तों ये रह चुके हैं कब? तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार आपके 2004 में, तो 2004 में दोस्तों क्या होते हैं, इनको मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल दोस्तों विदेश मंत्रालय का दोस्तों पदभार मिलता था। 2004 से लेकर के दोस्तों 2009 तक दोस्तों, 2004 से लेकर के 2000, हाँ देखिएगा थोड़ा इनका लगता है कि 2009 तक, हाँ 2009 तक ही रहे थे कि 2005 तक रहे थे, थोड़ा क्लियर नहीं, देख लीजिए एक बार। एक ही साल इनका कार्यकाल था, 2004 से लेकर 2005 तक दोस्तों ये नटवर सिंह रहे थे, क्या पूर्व विदेश मंत्री रहे थे भारत के दोस्तों। इनके मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में दोस्तों रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। और इनका जो एक दोस्तों पुस्तक है उनसे दोस्तों ये ज़्यादा परिचित हुए थे। इनका नाम, पुस्तक का नाम था वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, याद रखिएगा, वन लाइफ इज़
नॉट इनफ दोस्तों, इससे बहुत इनको दोस्तों प्रसिद्धि मिली थी, ये ध्यान दीजिएगा। ये इनके नटवर सिंह की पुस्तक है। आगे बात करते हैं सुसान वोजिस्की दोस्तों, ये पूर्व CEO थे किसके, यूट्यूब के। यूट्यूब जो है आपका, तो ये उसके दोस्तों रह चुके हैं पूर्व CEO। आगे बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका नाम दोस्तों जरूर याद रखिएगा। ये पूर्व दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। ज्योति बसु दोस्तों, जिनका दोस्तों 2000 में दोस्तों कार्यकाल क्या था, समाप्त होता दोस्तों। तो 2000 के बाद दोस्तों लगभग 11 साल तक दोस्तों इन्होंने क्या किया था, पश्चिम बंगाल का दोस्तों मुख्यमंत्री के दोस्तों पद पर रहे थे 2011 दोस्तों। मतलब ज्योति बसु 2000 में हटी, तो उसके बाद दोस्तों यही कार्यभार संभाले दोस्तों। ग्राहम थॉर्प दोस्तों, ये इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। ग्राहम थॉर्प याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपको पूछा है, ग्राहम थॉर्प का संबंध है। तो ये क्या है, क्रिकेट से इस तरह से फुटबॉल पर दोस्तों दे देगा आपके, और एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। खासकर आपके बिहार SSC एग्जाम अभी होने वाले हैं वो दोस्तों, या बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस एग्जाम में आपको ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति का दोस्तों, तो यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखिएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगन थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो उड़ीसी है दोस्तों, जो भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, इससे भी दोस्तों ये पारंगत थी। उड़ीसी जो नृत्य दोस्तों, इससे भी दोस्तों ये पारंगत थी। मतलब तीनों दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों इनको पारंगत दोस्तों हासिल था, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, और दोस्तों ये भी दोस्तों ये सीख मतलब कि ये दोस्तों इनको ये डांस दोस्तों आता था आपका उड़ीसी दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति को दोस्तों। और इनका दोस्तों एक फेमस दोस्तों बुक है अ पैशन ऑफ डांस, याद रखिएगा पैशन ऑफ डांस दोस्तों, जो 2000 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था, अ पैशन ऑफ डांस, पैशन ऑफ डांस दोस्तों, इन्हीं के दोस्तों क्या है ये पुस्तक है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अंशुमन गायकवाड़ दोस्तों, तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, याद रखिएगा गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ से याद रखिएगा। इस्माइलिया हानिया दोस्तों, ये हमास के दोस्तों राजनीतिक प्रमुख थे। हमास दोस्तों अभी देख रहे हैं, अभी युद्ध का जो माहौल चल रहा है हमास इजराइल के बीच में दोस्तों। हमजा हाज दोस्तों, जो पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के दोस्तों रह चुके थे। फ्रांसीसी डी ब्रेटो, ये दोस्तों मराठी लिखते हैं, फ्रांसीसी डी ब्रेटो दोस्तों। सुभाष दांडेकर दोस्तों, कैमलिन का नाम सुने होंगे आप लोग, तो कैमलिन के दोस्तों ये संस्थापक थे आपके सुभाष दांडेकर। अर्पणा दोस्तों वस्तारे दोस्तों, ये कन्नड़ अभिनेत्री, मतलब कर्नाटक के दोस्तों क्या थी, अभिनेत्री थे दोस्तों। वहीं स्मृति विश्वास दोस्तों, ये भी दोस्तों अभिनेत्री थी। रॉबर्ट टाउन के बारे में बात करें तो ये पटकथा लेखक थे दोस्तों, जो इनको ऑस्कर विजेता थे, ऑस्कर भी दोस्तों इनको मिल चुका है। इस्माइल कादरे अल्बानिया के दोस्तों उपन्यासकार थे दोस्तों, ये नोवेलकार थे, ये ध्यान दीजिएगा आपके अल्बानिया के। भूपेंद्र सिंह रावत दोस्तों, ये फुटबॉलर थे, याद रखिएगा, यही सब नाम याद रखना है आपको। जैसे थॉर्प के बारे में बताया क्रिकेटर, भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉलर दोस्तों। फ्रैंक डकवर्थ अंग्रेजी सांख्यिकी विद दोस्तों, याद रखिएगा इनका। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पूर्व राज्यपाल दोस्तों उड़ीसा के ये रह चुके हैं। वहीं हरपाल सिंह बेदी के बारे में बात करें तो हरपाल सिंह बेदी आपके अनुभवी खेल पत्रकार दोस्तों थे आपके। टीके चथुनी दोस्तों, ये पूर्व फुटबॉल कोच थे। पंडित राजीव तारानाथ दोस्तों, ये महान सरोद वादक थे। वहीं अमोल काले दोस्तों, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो आपका है उसके दोस्तों अध्यक्ष रह चुके थे ये। सैलोस चिलीमा दोस्तों, ये आपके मलावी के जो उपराष्ट्रपति दोस्तों थे ये आपके। रामोजी राव दोस्तों, जो रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक दोस्तों थे रामोजी राव। AJT जॉन सिंह दोस्तों, ये आपके प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे दोस्तों, वन्यजीव से इनका संबंध था। रिचर्ड शर्मन दोस्तों, ये डिज्नी के महान गीतकार थे। और इब्राहिम रईसी का नाम सुनो, इनका भी दोस्तों हेलीकॉप्टर हादसे में दोस्तों इनका निधन हुआ था। ये ईरान के दोस्तों क्या थे आपके राष्ट्रपति थे, ये ध्यान दीजिएगा। नरेश मोहन पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी के दोस्तों थे ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग देखें अपना जो निधन 24-25 का, तो दोस्तों उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको थोड़ा शांति दिमाग से, मतलब दिमाग को हम स्थिर करके देखिएगा तो आपको आसानी फायदा हो जाएगा। ये आपको पूरा ये नहीं कि हमको एकदम लाइन बाय लाइन हमको याद ही रहना चाहिए, बस आपके दिमाग में बस रहना चाहिए कि हाँ जब भी ऑप्शन हम देखें तो आसानी से उसको टिक करें, मतलब गलती होने का गुंजाइश दोस्तों कम रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों उसको हम पढ़ाएं आपको, तो ये हम बता रहे हैं आपको। जब रिवीजन कीजिएगा मेरे भाई तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी, आपको और भी समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हम तो पहले पढ़े हैं, और याद करना दोस्तों आपके लिए आसान हो जाए। उसके बारे में 2-4 बातें याद रहता है तो कोई भी चीज़ के बारे में दोस्तों आपको बोलने में या याद करने में उसको आसानी दोस्तों हो जाती है। बाकी आपके लिए दोस्तों GS के दोस्तों जो चल रहा है हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये टेलीग्राम पर दोस्तों फ्री एंड कॉप चल रहा है, तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यों चलता है दोस्तों, इसका टेलीग्राम पर दोस्तों आपको PDF वगैरह टारगेट वगैरह दिया जाता है प्रतिदिन दोस्तों। और यही बता रहे हैं कि टारगेट आप डेली जो पढ़ाई करते हैं उसका टारगेट बनाइए। टारगेट बना के क्या बनाने से क्या होता है कि आपको फ़ायदा होता है कि हाँ हम जो टारगेट बनाए उसको अचीव करते हैं। क्या करते हैं, उसको अचीव करने में दोस्तों अपना समय देता है। कोई टारगेट नहीं है क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बस कभी हिस्ट्री का बुक उठा लिया, कभी पॉलिटी का उठा लिया, कभी ज्योग्राफी का, कभी साइंस का, तो उस तरह से क्या होता है पूरा समय आपका बर्बाद होता है दोस्तों। आप कुछ भी नहीं होता है, रात में जब सोते हैं तब पता चलता है कि हम आज तो कुछ किए ही नहीं। तो वही टारगेट जब बना के चलते हैं आप दोस्तों, आपके लिए दोस्तों क्या होता है, सहयोग होता है, और आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है दोस्तों, वो उसमें और भी दोस्तों सुधार होता है, और आपको लगता है दोस्तों कि हाँ आज हम कुछ किए हैं दोस्तों। तो बाकी आपके लिए है विशेष सूचना, तो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको
वीडियो किसी वीडियो में जाइएगा तो उसका टेलीग्राम में तो आपका कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा, तो वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए दोस्तों तो वहीं से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे आपको जो भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, कोई भी दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए सेट प्रैक्टिस के लिए, या बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए बिहार के लिए दोस्तों, या एसएससी का हो गया, सेंट्रल एसएससी का, किसी का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा तो वहाँ पर जुड़ करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको दोस्तों मिल जाएगा आसानी से दोस्तों, आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, उसका पीडीएफ दोस्तों हम दे देंगे। बाकी दोस्तों अच्छी तैयारी कीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों मन लगा करके, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है दोस्तों ये बार बार दोस्तों ऐसी वैकेंसी नहीं आएगी। और ये वीडियो दोस्तों कैसा आपको लग रहा है, इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिएगा। अभी करंट अफेयर चला रहे हैं, थोड़ा सा अभी बिजी है, थोड़ा मेरा शेड्यूल दोस्तों स्थिर हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो हिस्ट्री का जो हम टॉपिक छोड़े हुए थे दोस्तों उसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब कि जीएस का जो भी पोर्शन है आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे, ताकि आप जीएस में दोस्तों आपके नंबर नहीं आ रहे हैं वो दोस्तों जीएस एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको आसानी से दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। चीज़ें बस रटने से मेरे भाई नहीं होता, चीज़ों को समझिएगा उसके बाद पढ़िएगा, तब लंबे समय तक याद रखता है। बल्कि हमें ये नहीं कि हम आज पढ़े और कल भूल जाए, या आज पढ़े 10 दिन याद रहा फिर अगले दिन हम भूल जाएं, ऐसा कुछ दोस्तों नहीं है। अगर चीज़ों को समझ के पढ़िएगा तो आसानी से दोस्तों सभी चीज़ आपको याद रहेगी। वही चीज़ हम करेंगे, आपको सभी टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको, या जीएस का, आपका साइंस का हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। अभी हिस्ट्री पर हम काम करेंगे, हिस्ट्री का दोस्तों अभी बनाएंगे हम उसको, और उसके बाद दोस्तों को पढ़ाना हम शुरू करेंगे। अभी हम लोग जो जनजातीय विद्रोह था उस पर हम वहीं तक रोके हुए थे, उसको आगे हम बढ़ाएंगे दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री चढ़ा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द आपको, और आपको डेली दोस्तों वीडियो हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड आपको हो जाए। करंट अफेयर के साथ साथ आपको हिस्ट्री का भी चलाना दोस्तों शुरू करेंगे। और दोस्तों कैसा वीडियो लग रहा है लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ संशोधन करने की सकता है। और कोई आपका दोस्तों ग्रुप हो दोस्तों का, या आपका दोस्तों स्टडी ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को दोस्तों इनकी जानकारी हो सके। क्योंकि हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर दोस्तों 1 महीना पहले पढ़ने से दोस्तों नहीं होता है, भले डेली बाय डेली एक पेज पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ताकि 1 महीना पहले आप रिवीजन करें तो आप आसानी से दोस्तों एग्जाम में जब जाइएगा तो आसानी से दोस्तों आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जाइएगा भाई मेरे, तो अभी तो आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 10 किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से दोस्तों स्कोर क्या होता है पता चलता है। जीएस सब पढ़ते हैं, करंट अफेयर दोस्तों कोई बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चे मतलब क्या होते हैं छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार 2-4 नंबर का तो है, लेकिन 2-4 नंबर वहाँ नहीं होता दोस्तों। पेपर आप दीजिएगा, अभी देखिए अभी आपका बीपीएससी एलडीसी का उसमें देखिए करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। बाकी अच्छे तैयारी कीजिएगा।